नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की पत्नी अमृता फडणवीस ने एक बार फिर महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोलकर कहीं न कहीं महाराष्ट्र का सियासी पारा बढ़ा दिया है। दरअसल अमृता फडणवीस ने मुंबई और महाराष्ट्र के ट्रैफिक जाम पर सवाल उठाते हुए महाविकास आघाड़ी सरकार को घेरा है, जिसको लेकर एक बार फिर महाराष्ट्र की सियासत गर्माती दिखाई दे रही है। हालांकि इस पूरे मामले पर अब सियासी बयानबाजी शुरू हो गई है। अमृता फडणवीस की ओर से एक कार्यक्रम के दौरान ये कहा गया है कि महाराष्ट्र के ट्रैफिक जाम की वजह से मुंबई में 3% तलाक होते हैं। ये बड़ा बयान अमृता फडणवीस की ओर से दिया गया है और अमृता फडणवीस के इस बयान पर, इस आरोप पर जब महाराष्ट्र के पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे से सवाल किया गया कि अमृता फडणवीस इस तरीके से महाविकास आघाड़ी सरकार पर आरोप लगा रही है, तो आदित्य ठाकरे की ओर से ये कहा गया कि कॉमेडी टीवी पर है, वह राजनीतिक काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहते हैं। यानी एक तरीके से अमृता फडणवीस के इस बयान को, इस आरोप को आदित्य ठाकरे ने कॉमेडी करार दिया है। तो यही वजह है कि लगातार इस तरीके का अब सियासी वार पलटवार का सिलसिला महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है, जिसके बाद एक बार फिर अमृता फडणवीस की ओर से ट्वीट किया गया और आदित्य ठाकरे पर निशाना साधा गया है। आदित्य ठाकरे पर निशाना साधते हुए अमृता फडणवीस ने ट्वीट किया है और लिखा है कि लिटिल राजा साहब, इससे बड़ी कॉमेडी और क्या हो सकती है कि इंटको टॉम की ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट ये दावा कर रही है कि सिटी विद वर्ल्ड्स वर्स्ट ट्रैफिक में नंबर 1 महाराष्ट्र है और दुनिया में 65 से ज्यादा उच्चतम भीड़भाड़ स्तर के साथ मुंबई को हर साल 41,000 करोड़ का वित्तीय नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ये उन्होंने साफ तौर पर रिपोर्ट सामने रखी है और दावा किया है कि सबसे ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति मुंबई को करनी पड़ रही है और इससे न सिर्फ मुंबई का नुकसान हो रहा है, बल्कि 3% तलाक जो है वो दरअसल इस ट्रैफिक जाम की वजह से ही हो रहे हैं। अमृता फडणवीस का ये दावा है कि ट्रैफिक जाम में वो अक्सर खुद भी फंसी रहती हैं, जिसके चलते वो परिवार को वक्त नहीं दे पाती हैं और जाहिर तौर पर इससे परिवार में मुश्किलें पैदा होती हैं और इससे तलाक भी एक बड़ी समस्या कहीं ना कहीं ट्रैफिक जाम के चलते बनी हुई है। तो ये बयान उनकी तरफ से दिया गया था और इस पर अब कहीं ना कहीं तमाम जो शिवसेना के नेता हैं वो अमृता फडणवीस के इस बयान को कॉमेडी बता रहे हैं, लेकिन अमृता फडणवीस की ओर से ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं सरकार जो है वो पूरी तरीके से फेल हो चुकी है और अलग अलग मुद्दे हैं जिन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फिर चाहे वो महाराष्ट्र का ट्रैफिक जाम हो या फिर जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि मुंबई में सड़क और एसटी कर्मचारियों की समस्या भी एक गंभीर मुद्दा फिलहाल महाराष्ट्र में बनी हुई है, जिस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। साफ तौर पर अमृता फडणवीस ने महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला बोला और कहा कि ये महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं है बल्कि महावसूली सरकार है और ये पूरी दुनिया भी मानती है कि महाराष्ट्र में फिलहाल महाविकास आघाड़ी सरकार नहीं चल रही है बल्कि एक महावसूली सरकार चल रही है। जिस तरीके से एक के बाद एक वसूली के मामले सामने आ रहे हैं, तो फिलहाल इस तरीके से निशाना जो है वो अमृता फडणवीस की ओर से महाविकास आघाड़ी सरकार पर साधा गया है। अमृता ने खुद ये कहा है कि मैं एक सामान्य नागरिक हूं और रोजाना यात्रा करती हूं, लेकिन ट्रैफिक जाम होने की वजह से मुझे खुद परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन अब जब पर्यावरण मंत्री से इस पूरे मामले को लेकर सवाल किया जाता है तो इस पूरे मामले पर जवाब देने के बजाय वो इसे कॉमेडी करार दे रहे हैं। दरअसल उद्धव ठाकरे जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके बेटे आदित्य ठाकरे जो कि मुंबई के संरक्षक मंत्री भी हैं, वो दरअसल जागेश्वरी पूर्व में पूनम नगर म्युनिसिपल स्कूल के बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे थे और तमाम मुद्दों पर उनकी तरफ से टिप्पणी की गई है। इस बास्केटबॉल कोर्ट का उद्घाटन करते हुए आदित्य ठाकरे ने ये कहा कि मैं एक शिव सैनिक के रूप में अपना कर्तव्य निभा रहा हूं और आदित्य ठाकरे ने साथ ही ये भी कहा कि मुंबई के मॉडल और महाराष्ट्र के मॉडल का विस्तार देश के दूसरे राज्यों में भी किया जाएगा। इतना ही नहीं, आदित्य ठाकरे की ओर से ये भी कहा गया कि हमारी कोशिश चुनाव के लिए नहीं है बल्कि विकास कार्यों के लिए है और शिव सैनिकों को पता है कि कौन सी गेंद को किस टोकरी में रखना
हैं चुनाव में अभी वक्त है, जब अच्छे काम हो रहे हैं तो हम जनता तक पहुंचने के लिए काम कर रहे हैं, हम चुनाव प्रचार में विपक्ष को जवाब देंगे। इस तरीके से आदित्य ठाकरे की ओर से ये बयान दिया गया है। लेकिन फिलहाल ट्विटर वॉर जो है वो कहीं ना कहीं अब छिड़ चुका है। जिस तरीके से अमृता फडणवीस ने ये रिपोर्ट साझा करते हुए ये साफ तौर पर कहा कि महाराष्ट्र और खासतौर पर मुंबई में ट्रैफिक जाम एक बड़ी समस्या है और अक्सर इसके चलते लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई की सड़कें और साथ ही एसटी कर्मचारियों की जो कहीं ना कहीं तकलीफ है उसका भी जिक्र अमृता फडणवीस की ओर से किया गया है। उन्होंने महाराष्ट्र की जनता को, मुंबई की जनता को ये बताने की कोशिश की है कि ये तमाम मुद्दे हैं जिस पर महाविकास आघाड़ी सरकार और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को ध्यान देना चाहिए। लेकिन महाराष्ट्र में सरकार सिर्फ और सिर्फ वसूली पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। तो इस तरीके से ये फिलहाल वॉर है जो आदित्य ठाकरे और अमृता फडणवीस के बीच देखने को मिल रहा है, जहां अमृता फडणवीस पूरे चुनावी मूड में नजर आ रही हैं और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र में और मुंबई में महानगर पालिका के चुनाव होने हैं और उससे पहले ये राजनीतिक सियासी बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है, जहां बीजेपी लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार पर अलग अलग मुद्दों को लेकर निशाना साध रही है। शिवसेना पर खासतौर पर निशाना साधा जा रहा है क्योंकि बीएमसी पर शिवसेना का कब्जा है, शिवसेना वहां सत्ता में है और शिवसेना की ओर से जिस तरीके से बड़े भ्रष्टाचार बीएमसी में किए गए हैं, वहां सड़कों के निर्माण कार्य का जरूर बहाना दिया जाता है कि वहां मुंबई में सड़कों का निर्माण हुआ है, मुंबई बीएमसी की ओर से तमाम कार्य किए गए हैं, लेकिन कोई खास विकास कार्य नहीं किया गया है। ये साफ तौर पर मुंबई की सड़कें बरसात में बता देती हैं। जब बारिश का मौसम होता है तो किस तरीके से मुंबई की सड़कें जो हैं वहां पूरी तरीके से ब्लॉक हो जाती हैं, वहां पानी निकलने तक का भी रास्ता नहीं रहता है और किस तरीके के हालात बरसात में कहीं ना कहीं मुंबई करों के लिए बन जाते हैं। ये हमने हर बरसात के मौसम में देखा है। जब बारिश ज्यादा होती है तो किस तरीके से मुंबई में हालात बद से बदतर हो जाते हैं। तो इस तरीके से बीएमसी में रहकर शिवसेना ने कोई काम नहीं किया है, ये लगातार बीजेपी टारगेट करती रही है। लेकिन अब पूर्व मुख्यमंत्री महाराष्ट्र के देवेंद्र फडणवीस, उनकी पत्नी अमृता फडणवीस ये दावा कर रही हैं कि ट्रैफिक जाम की वजह से मुंबई में 3% तलाक होते हैं और इस पर आदित्य ठाकरे ने कहा है कि कॉमेडी टीवी पर चल रही है और मैं सिर्फ कार्य करना चाहता हूं, मैं सिर्फ राजनीतिक काम और उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। ये लगातार बयानबाजी है जो देखने को मिल रही है। तो अमृता फडणवीस पर आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है और कहा है कि बीजेपी के पास 105 विधायक हैं और आपके लोग घर पर रहें, अगर आपको ट्रैफिक लगता है। तो इस तरीके से ये कहीं ना कहीं जवाब दिया गया है, जहां एक तरीके से मजाक बनाया गया है। गंभीर मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होनी चाहिए, जिन पर सरकार को जवाब देना चाहिए, जिस पर बीएमसी की सत्ता पर काबिज शिवसेना को जवाबदेही उनकी बनती है। लेकिन इस तरीके से मुद्दों को लेकर ही गंभीरता नहीं है और किस तरीके से ये सिर्फ वार पलटवार का दौर जारी है। लेकिन वहीं अमृता फडणवीस की ओर से अब आदित्य ठाकरे के इस पूरे बयान को लेकर पलटवार किया गया है और पूछा गया है कि दरअसल ये ट्रैफिक इंडेक्स रिपोर्ट जो है वो ये बता रही है कि सबसे खराब जो ट्रैफिक है वो दरअसल मुंबई का है और मुंबई इसमें नंबर 1 बन चुका है। तो इस पर आखिर मुख्यमंत्री क्या कहेंगे, इस पर जवाब शिवसेना दे, इस पर जवाब उद्धव ठाकरे दें। तो जवाब साफ तौर पर उनकी तरफ से मांगा गया है। लेकिन महाराष्ट्र में ये लगातार सियासी बयानबाजी का दौर जारी है, जहां बीजेपी शिवसेना पर हमलावर है और शिवसेना लगातार बीजेपी पर पलटवार कर रही है। जहां एक तरफ केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर महाविकास आघाड़ी सरकार के कई नेता हैं, जिससे कहीं न कहीं महाविकास आघाड़ी सरकार की बौखलाहट बढ़ी हुई है। तो वहीं किरीट सोमैया और अतुल भातखलकर, राम कदम जैसे नेता लगातार मुश्किलें जो हैं वो महाविकास आघाड़ी सरकार के लिए खड़ा कर रहे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये तमाम नेता बेहद एक्टिव हैं और लगातार महाविकास आघाड़ी सरकार के तमाम नेताओं के भ्रष्टाचार की पोल खोल रहे हैं। मोहित कांबोज जैसे नेता लगातार शिवसेना की पोल पट्टी खोल रहे हैं कि किस तरीके से उन्होंने बड़े भ्रष्टाचार किए हैं, किस तरीके से इस 2 साल की महाविकास आघाड़ी सरकार में जनता को लूटने का काम जो है वो उद्धव ठाकरे सरकार ने किया है। तो ये पूरा सियासी बयानबाजी है जो
चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं अमृता फडणवीस के इस बयान ने अब महाराष्ट्र का सियासी पारा कई गुना हाई कर दिया है। जिस तरीके से आदित्य ठाकरे का इस पर बयान आया है, लेकिन आदित्य ठाकरे के इस बयान पर अब बीजेपी क्या पलटवार करेगी ये देखना होगा। हालांकि अमृता फडणवीस ने जवाब दिया है और कहा है कि महाराष्ट्र और मुंबई के ट्रैफिक जाम पर अगर ध्यान केंद्रित किया जाए तो ज्यादा बेहतर होगा। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।